दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारा मन हमेशा शांत रहे, लेकिन हमारा मन शांत क्यों नहीं रह पाता है पता है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है और वो है पेशेंस की कमी। किसी भी चीज़ को लेकर हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता है और ये हमारे मन को पूरी तरह से अशांत कर देती है। आप कभी भी देख लेना, जब किसी भी चीज़ को लेकर आपके अंदर पेशेंस नहीं होता है तो उस समय आपका मन पूरी तरह से अशांत हो जाता है। भाग दौड़ से भरी इस जिंदगी में आज किसी के पास वक्त नहीं है और इसीलिए पेशेंस हमारे जीवन से पूरी तरह से लुप्त होता जा रहा है। हमारे जीवन में पेशेंस का ना होना सिर्फ हमारे मन को ही अशांत नहीं करती है, बल्कि ये हमें मानसिक रूप से बीमार भी बनाती है। इसीलिए हमारे जीवन में पेशेंस बहुत ही ज़रूरी है और ये हमारे जीवन में होना ही चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे जीवन में पेशेंस हो और धीरज हो। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में पेशेंस हो तो इसका सबसे पहला स्टेप है कि रोज़ खुद को याद दिलाओ कि पेशेंस मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं अपने हर काम में पेशेंस रखूँगा, धीरज रखूँगा। अगर आपने रोज़ खुद को याद दिलाना शुरू कर दिया ना कि पेशेंस मेरी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं अपने हर काम में पेशेंस रखूँगा, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी लाइफ में पेशेंस आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, हम जिस चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं और फोकस करते हैं ना, वो चीज़ हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाता है। अगर हम खुद को रोज़ याद दिलाना शुरू कर देते हैं कि हमारी लाइफ के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे वो चीज़ हमारे जीवन में आना शुरू हो जाता है। पेशेंस की प्रैक्टिस के लिए अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पर और वो है अंडरस्टैंडिंग, समझ। आपकी पेशेंस बढ़ेगी खुद को, दूसरे इंसान को और परिस्थितियों को समझने से। हम कहीं पर जा रहे हैं और जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल रेड हो जाती है तो हम पूरी तरह से इम्पेशेंट हो जाते हैं। क्यों? इसका एक ही कारण है, हमारी नासमझ। हम परिस्थितियों को समझते हुए भी उसे समझना नहीं चाहते हैं। हमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम जहाँ पर पहुँचना चाहते हैं वहाँ पर हम जल्दी से पहुँच जाएं। आप ज़रा सोचो कि जिस समय हमारे सामने ट्रैफिक सिग्नल रेड हो जाए और उस समय हम ये सोचें कि ये अच्छा है, तो क्या हम अंदर से इम्पेशेंट होंगे? आप ज़रा सोचो कि अगर ट्रैफिक सिग्नल ना हो तो क्या होगा? हर रोज़ कितनी एक्सीडेंट होगी? क्या रोड पर गाड़ी चलाना सेफ होगा? हम सब जानते हैं कि सेफ्टी के लिए ट्रैफिक सिग्नल का होना कितना ज़रूरी है, लेकिन बावजूद इसके जब हमारे सामने ट्रैफिक सिग्नल रेड हो जाती है तो हम पूरी तरह से इम्पेशेंट हो जाते हैं। क्यों? इसका सिर्फ एक ही कारण है कि उस समय हम पूरी तरह से नासमझ हो जाते हैं। अगर उस समय हमारी बुद्धि बीच में आ जाए, हमारी अंडरस्टैंडिंग बीच में आ जाए और हमारी समझ बढ़ जाए तो हम कभी भी ट्रैफिक सिग्नल पर इम्पेशेंट नहीं होंगे। हम इम्पेशेंट तभी होते हैं जब हम परिस्थितियों को या तो समझते नहीं हैं या फिर समझना ही नहीं चाहते हैं। जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे अंदर पेशेंस भी डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अपने अंदर पेशेंस को डेवलप करने के लिए अभी तक हमने 2 पॉइंट पर बात की। नंबर 1 कि रोज़ खुद को याद दिलाओ कि पेशेंस मेरी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं अपने हर काम में पेशेंस रखूँगा। और नंबर 2 अपनी समझ बढ़ाओ। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर और वो है 5 सेकेंड रूल। आप देखोगे कि जिस इंसान के अंदर पेशेंस नहीं होता है ना, वो बहुत जल्दी रिएक्ट करना चाहता है। वो ना तो सोचता है और ना ही परिस्थितियों को समझता है, बस सिर्फ और सिर्फ वो जल्दीबाजी में होता है रिएक्ट करने की। कारण क्या है? इसका सिर्फ एक ही कारण है, पेशेंस की कमी। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है ना कि किसी भी परिस्थिति के ऊपर आप जल्दी से रिएक्ट करना चाहते हो, तो आप इस फार्मूले को ज़रूर अपनाओ। किसी भी परिस्थिति के ऊपर रिएक्ट करने से पहले आपको 5 सेकेंड का एक ब्रेक लेना है, तभी आपको रिएक्ट करना है। ये 5 सेकेंड ना आपके पेशेंस को टेस्ट करेगी और धीरे धीरे आपके अंदर पेशेंस डेवलप करेगी। आप देखोगे कि किसी भी चीज़ के ऊपर रिएक्ट करने से पहले आप जैसे ही 5 सेकेंड का ब्रेक लेते हो तो उस समय आपकी बुद्धि और आपकी समझ बीच में आ जाती है और फिर आप रिएक्ट करने से बच जाते हो। 5 सेकेंड में आपके अंदर पेशेंस डेवलप हो जाता है और फिर आप सोच समझ कर बोलते हो। वैसे कहना आसान है लेकिन करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तब धीरे धीरे ये क्वालिटी आपके अंदर उतरेगी।
अगर आपने इस 5 सेकंड के रूल को लगातार फॉलो कर लिया ना, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके अंदर पेशेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा और फिर आप चाह कर भी इम्पेशेंट नहीं हो पाओगे। अपने अंदर पेशेंस को डेवलप करने के लिए आप एक और काम कर सकते हो और वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन में बैठने के लिए भी आपके अंदर बहुत पेशेंस होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपने कभी भी मेडिटेशन की प्रैक्टिस नहीं की है ना, तो थोड़ी देर के लिए भी मेडिटेशन में बैठना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मेडिटेशन करने के लिए हमारे अंदर बहुत पेशेंस होनी चाहिए। हमारे अंदर दिन भर उथल पुथल मची होती है और हम अचानक से मेडिटेशन में बैठकर उस उथल पुथल को रोकना चाहते हैं। आप अगर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना चाहते हो ना, तो एक मेरी छोटी सी सलाह है कि कभी भी शुरू में मेडिटेशन ज़्यादा देर के लिए मत करो। आपके लिए जितना देर कंफर्टेबल है उतना ही देर करो, ज़बरदस्ती कभी भी मत करो, नहीं तो ये नहीं होगा। आप आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट या फिर 5 मिनट से स्टार्ट करो और उसे धीरे धीरे बढ़ाओ। लगातार मेडिटेशन की प्रैक्टिस आपके अंदर बहुत पेशेंस ला देगी। तो फ्रेंड्स, अपने अंदर पेशेंस डेवलप करने के लिए मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है। तो अभी तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया, चलो सारे पॉइंट को हम एक साथ देख लेते हैं। नंबर 1, रोज़ खुद को याद दिलाओ कि पेशेंस मेरी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं अपने हर काम में पेशेंस रखूँगा, धीरज रखूँगा। नंबर 2, दूसरे इंसान के प्रति और परिस्थितियों के प्रति अपनी समझ बढ़ाओ। नंबर 3, किसी भी चीज़ के ऊपर रिएक्ट करने से पहले 5 सेकंड का ब्रेक लो। और नंबर 4, मेडिटेशन की प्रैक्टिस लगातार करो। आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप चारों पॉइंट पर एक ही साथ काम करो, आप एक एक करके भी काम कर सकते हो। बस धीरे धीरे आप इसकी प्रैक्टिस करो और ये आपके जीवन में पेशेंस ला देगी, धीरज ला देगी। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।